जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सभी सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आप सबको जय मसीह की मसीह मंडली की ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। ओ महान परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर, आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं परमेश्वर। अपनी सारी धन्यवाद, अपने सारे आदर परमेश्वर और सारी महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर कि हम सब परमेश्वर हर पल परमेश्वर आपको धन्य कहने पाए परमेश्वर, और हर एक चीज़ जो हम में है आपको धन्य कहने पाए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि ये आराधना परमेश्वर और परमेश्वर हम सभी जो इस आराधना में जुड़ते हैं परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर आपके हाथों में डालती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर होने पाए कि आपकी पवित्र आत्मा हम पे नियंत्रण लेने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर हम वो भूमि बनने पाए परमेश्वर, वो अच्छी भूमि परमेश्वर जो फल लाने वाली भूमि हो परमेश्वर। परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर है परमेश्वर, हम आपको हर एक बात में परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को आपके हाथ में डालते हुए परमेश्वर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वक्त होगा कि हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु
गाते क्योंकि परमेश्वर का आनंद जो है हमारी ताकत है। संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में हैं और उसकी ताकत से हम बल पाते हैं और उस आनंद से हम भर के गाते हैं। संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
चाहिए फजल तेरा मुझे। अलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। अलीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा करने का फजल दे दे मुझे। सेवा करने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा। अब तक संभाला तुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, यही है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उसे संभालने का फजल दे दे मुझे। उसे संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा। अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। और भी चाहिए फजल तेरा हमें। और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। आइए कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें। जिस स्तुति के वे योग्य है वो हम उससे दें। ओ यीशु, योग्य है स्तुति के, महिमा के, आदर के, आराधना के। योग्य तू है, योग्य तेरी समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे। अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना हो प्रभु, अब देखा आँखों
तेरी स्तुति पे विराजमान यीशु, तेरी उपासना करे हम यीशु। ओ मिलके कहे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हाँ परमेश्वर, ये तेरा फजल ही है जिसने हमें अब तक संभाला हुआ है। और आज हम ये मिलके कहते हैं परमेश्वर कि हमें ये तेरा फजल और चाहिए अपने जीवन में। हम तेरे आनंद से और भरना चाहते हैं परमेश्वर। हम किसी खतरे में नहीं है क्योंकि ये सिर्फ तेरा फजल है परमेश्वर। हमें और हलीम बनाना सिखा, हमें और नम्र बना परमेश्वर। अपने वचन से हमसे बात कर, हमारे घरों में परमेश्वर शांति दे। होने पाए हमारे घर, हमारे आंगन परमेश्वर तेरी खुशी से भर जाए। जो भी आसपास से जाता है तेरी खुशी को स्पर्श करे परमेश्वर और उससे भर जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं। हम अपनी स्तुति रूपी भेंटों को उठाते हैं परमेश्वर, और हम जानते हैं कि जब हम यहाँ बैठ के आराधना कर रहे हैं, पूरा स्वर्ग हमारे साथ आनंदित हो रहा है, हमारे साथ आराधना कर रहा है। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हम फिर से कहते हैं तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य और कोई नहीं है, सिर्फ तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य। सारी आदर महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं क्योंकि इसके हकदार सिर्फ आप ही हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए। ये समय होगा कि हम अपनी भेंटों को, अपने 10वां अंश को परमेश्वर के सामने अर्पण करें। अनोखा है प्रभु प्यार तेरा, कितना मधुर है एहसास तेरा। अनोखा है प्रभु प्यार तेरा, कितना मधुर है एहसास तेरा। पुकारे ये दिल तुझे सदा, सुन ले तू मेरी दुआ। तू ही तो है जो देता न जा, तूने लिया मेरे पापों का भार। तू ही तो है जो देता न जा, तूने लिया मेरे पापों का भार। मेरे खुदा, मेरे खुदा, देखा है प्रभु प्यार तेरा। क्रूस पर था वो बेटा तेरा, देखा है प्रभु प्यार तेरा। क्रूस पर था वो बेटा तेरा, निहारे ये दिल तुझे सदा, सुन ले तू मेरी दुआ। ओ तू ही तो है जो देता न जा, तूने दिया मेरे पापों का भार।
एहसास तेरा अनोखा है प्रभु, प्यार तेरा कितना मधुर है, एहसास तेरा पुकारे ये दिल तुझे सदा, सुन ले तू मेरी दुआ। तू ही तो है जो देता न जहां, तूने लिया मेरे पापों का भार। तू ही तो है जो देता न जहां, तूने लिया मेरे पापों का भार। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। अब हम प्रभु के जीवित वचन में से सुनेंगे और परमेश्वर के दास रेवरेंड बेंजामिन पॉल हमारे बीच में वचन लेके आएंगे। प्रियो, आज के पवित्र आराधना में सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मसीह मंडली कलीसिया की ओर से सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज सुबह के समय आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में से हम ध्यान करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। यदि आपके पास में बाइबल है, आप मेरे साथ बाइबल को खोलें। भजन संहिता 92 और उसका 12 वचन से लेकर 15 वचन तक मैं आपके सन्मुख पढ़ूंगा। भजन संहिता 92 और उसका 12 से लेकर 15 वचन तक। और यहाँ पर में यूं लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रियो, आज सुबह के समय हम सब मिलकर प्रभु के वचन को हम लोग मनन करेंगे। और आज के सुबह के समय जो भाग मैंने पढ़ा है और उसमें से मैंने जो शीर्षक मैंने निकाला है वो ये है, नो द डिजायर, प्लान एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड। हिंदी में इस प्रकार से है, परमेश्वर की इच्छा, योजना और अपेक्षा को जाने। जी हाँ प्रियो, हर विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा को और उसकी योजना को, और परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन से क्या चाहता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है प्रिय, कि हम जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण किए हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है, पापों से मुक्ति दिया है, नया जीवन दिया है, जीवन में एक नई आशा और एक नई उम्मीद जो परमेश्वर ने दिया है, ये हमें जानने की आवश्यकता है कि ये सब काम, ये सारे आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों दिया है। प्रियो, इसका भी एक अभिप्राय है परमेश्वर के पास में, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे कि एक माता पिता बच्चा जब घर में जन्म लेता है, अभी वो छोटा है, अभी वो गोद में है, तभी से माता पिता जो है उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं, उसके जीवन के सारे सफलताओं की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके अच्छा नाम कमाए, परिवार का नाम हो, समाज का नाम हो, और इस प्रकार से कई भविष्य की बातों की अपेक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं और वो योजना बनाते हैं प्रियो। और उसी तरीके से उस बच्चे को प्रतिदिन उसका पालन पोषण करते हैं। जब बच्चा समझदार होता है, उसको गलत दोस्तों से, गलत आदतों से जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इतना नहीं, परंतु प्रियो, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जब किसी बिल्डिंग को बनाता है, अपार्टमेंट को बनाता है, बनाने के पहले वो बहुत सारे योजनाओं को इकट्ठा करता है, वो नक्शा बनाता है,
कई लोगों से संपर्क करता है और उसके बाद एक बड़ी योजना के साथ, एक बड़ी लालसा के साथ उस अपार्टमेंट को, उस बिल्डिंग को बनाता है प्रियो। इसी प्रकार से यदि कोई धंधा करने वाला है, कोई बिजनेस करने वाला है, वो अपने बिजनेस को जो यूं ही नहीं शुरू कर देता प्रियो, परंतु बिजनेस शुरू करने से पहले वो कई एक बातों को बार बार सोचता है, वो योजना बनाता है, मुनाफा को भी देखता है और वो हानि को भी देखता, सब बातों को सोचकर समझकर वो अपने बिजनेस को शुरू करता है। इसी प्रकार से जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी पाते हैं कि परमेश्वर के पास, जिस परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अधर्म से, पाप से, दंड से बचाया है, उसके बचाने के पीछे भी परमेश्वर का एक अभिप्राय है प्रियो, एक इच्छा है और एक योजना है। हमें परमेश्वर ने यूं ही नहीं बचा दिया। और इसीलिए यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 29 अध्याय और 11 वचन में परमेश्वर स्वयं कहता है कि सुन, मेरे पास तेरे लिए एक योजना है और वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, और इसीलिए हर विश्वासी को जानना है प्रियो। और यहां पर इस वचन के आधार पर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसके 12 वचन में जब इसको पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के अभिप्राय को हम यहां पर में जानते हैं प्रियो। लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। यहां पर जो परमेश्वर के वचन में हम जो पाते हैं, यहां पर में लिखा धर्मी लोग, यहां पर परमेश्वर जितनी भी योजना बना रहा है, सोच रहा है, अपेक्षा कर रहा है, वो धर्मियों के लिए कर रहा है, अधर्मियों के लिए नहीं। लिखा धर्मी लोग, लिखा। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, आज सुबह के समय मैं सोच रहा था कि मैं अधर्मी कौन है और धर्मी कौन है, मैं इसको अंत में मैं बताऊंगा। परंतु मैंने सोचा कि शायद ऐसे कुछ भाई बहनों के लिए जो आप पहली बार संदेश को सुन रहे हैं, या ऐसे भाई बहन जो एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं परंतु प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, धर्म के सारे काम कर रहे हैं, धार्मिक हरे काम कर रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं और आराधना भी कर रहे हैं, प्रभु के भवन के लिए दान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फिर भी शायद व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की योजना के अनुसार उनके जीवन का उद्धार नहीं हुआ होगा प्रिय। वो अभी तक जो परमेश्वर ने एक विश्वासियों के लिए स्तर बना रखा है, जिसको उसने यहां पर मैं कहा धर्मी लोग, शायद कुछ भाई बहन इस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं प्रिय। आपके पास धर्मी होने का एक अलग विचार होगा, मापदंड होगा, परंतु आज मैं आपको, इससे पहले मैं संदेश में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि यहां पर ढेर सारे जितने भी आशीषें, प्रतिज्ञाएं, अच्छी अच्छी बातें जो परमेश्वर ने यहां पर धर्मियों के लिए कहा है प्रियो, हम उसको समझने की कोशिश करें। और यदि कोई भाई बहन यदि एक विश्वासी होने का जीवन में अनुभव नहीं है, तो जब तक मेरा संदेश आप सुनते हैं और संदेश जब तक खत्म नहीं होता है, बैठे बैठे सुनते सुनते जो है आप इस धर्मी के जो है इस स्तर पर आ जाइए, पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में आप ग्रहण कीजिए प्रियो। हालेलुया। ताकि ये पूरी आशीषें जिसके विषय में मैं आज बातचीत करने के लिए जा रहा हूं प्रियो, वो आपके जीवन में आ जाए। पहले हम यहां पर मैं देखेंगे कि धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है प्रियो। धर्मी वो है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। धर्मी वो है भजन संहिता 32 के अनुसार जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसके अधर्म क्षमा हुए हैं प्रियो। हालेलुया। उसको पवित्र ग्रंथ बाइबल बताती है कि वो अधर्मी जीवन से प्रभु के पास आकर पापों की क्षमा को प्राप्त कर कर वो धर्मी बन गया है प्रियो। हालेलुया। धर्म के काम के द्वारा नहीं परंतु पापों से पश्चाताप के द्वारा, क्योंकि पवित्र ग्रंथ बताती है प्रियो, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सन्मुख फटे, चिथड़े, गंदे, मैले कपड़े के समान है प्रियो। हालेलुया। हम धर्म के काम करके हम धर्मी नहीं बन सकते प्रियो, परंतु बाइबल ये बताती है विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा
हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसीलिए ये जो यहाँ पर वचन जो मैंने पढ़ा, प्रभु ने कहा धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। प्रियो, जब हम पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में अलग अलग जगह पर धर्मियों को या विश्वासी भाई बहनों को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से उनकी व्याख्या पवित्र ग्रंथ बाइबल में पाई गई है। जैसे कि हमने यहां पर मैं पढ़ा, धर्मी लोगों को या विश्वासी भाई बहनों को पेड़ के रूप में यहां पर में बताया गया है, खजूर के पेड़ के समान और लबानोन के पेड़ के समान। और जब हम और यहां पर आगे पढ़ते हैं तो धर्मी लोगों को या विश्वासी लोगों को बेल के साथ उनकी तुलना की गई है। जब हम यूहन्ना की इंजील और उसके 15 अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, 1 और 2 को, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम उसमें की डालियां हो। हालेलुया। सो यहां पर विश्वासी भाई बहनों को दाखलता के रूप में यहां पर में बताया गया है। तीसरी जगह में विश्वासी भाई बहनों को जो है वो पक्षियों के साथ तुलना किया गया है। जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसके 31 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर में यूं लिखा है, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाब के समान उड़ेंगे और वो श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। उकाब पक्षी की तुलना जो है विश्वासी भाई बहनों को, धर्मी भाई बहनों को यहां पर में बताया गया है। फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील और उसका 10 अध्याय उसके 16 वचन में कहा है कि कबूतर की उपमा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कबूतर के समान तुम भोले बनो। और चौथी जगह पर विश्वासी भाई बहनों को जो है वो प्राणियों के साथ, जंतुओं के साथ में उसकी तुलना की गई है। जहां पर यूहन्ना की इंजील और 10 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं चरवाहा हूं। और कई बार विश्वासियों को जो है भेड़ों के रूप में तुलना किया गया है। 27-28 वचन में उसी अध्याय के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रियो, इतना नहीं, परंतु जब हम भजन संहिता 42 और उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। सो प्रियो, विश्वासी भाई बहनों को पवित्र ग्रंथ बाइबल में पेड़ के रूप में बताया गया है, बेल के रूप में बताया गया है और चिड़ियों की उपमा के साथ उनको बताया गया है और भेड़ के साथ और हिरनी के साथ में उनकी तुलना की गई है। प्रियो, इतना नहीं, परंतु विश्वासियों की तुलना जो है कुछ सांसारिक वस्तुओं के साथ में जो बहुत बहुमूल्य है उसके साथ भी तुलना की गई है। जब हम मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों से कहा है कि तुम जगत के नमक हो, और उसके बाद उसके 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। सो प्रियो, धर्मी लोगों को पवित्र ग्रंथ बाइबल में अलग अलग रूप से, तुलनात्मक रूप से उनके जीवन को जो है बताया गया है। प्रियो, और यहां पर भी जो हमने वचन यहां पर मैं पढ़ा, वहां पर मैं ये वचन यही कहता कि धर्मी लोग, हालेलुया। सो आइए आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन से मिलकर हम लोग अध्ययन करेंगे कि जिसकी तुलना परमेश्वर ने खजूर के पेड़ से किया है। आइए हम कुछ विशेष बातों को खजूर के पेड़ के विषय में हम लोग मनन करने की कोशिश करेंगे, अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि धर्मी लोग जो है वो पपैया के पेड़ के समान होंगे, पपीता के पेड़ के समान होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में गुलर के पेड़ का भी जिक्र आया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा क्योंकि उस गुलर के पेड़ पे जकाई चढ़ा हुआ था। सो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि धर्मी लोग गुलर के पेड़ के समान होंगे, परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने विशेष तरीके से धर्मियों को खजूर के पेड़ के साथ में क्यों तुलना किया है। प्रियो, इसका जरूर कोई विशेष कारण है जिसको हम मनन करने की कोशिश करेंगे। प्रियो,
हो सकता है जब मैं इस बात को मैं बता रहा हूं खजूर के पेड़ के विषय में, तो हो सकता है बहुत सारे बातें खजूर के पेड़ के विषय में मेरे से ज्यादा शायद आपको मालूम होगा। और इस समय जब मैं खजूर के पेड़ के विषय में मैं बातचीत करने के लिए जा रहा, हो सकता है आपका ध्यान उस ओर भी भ्रमण कर रहा होगा। यह अच्छी बात है प्रियो, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। पहली बात हम खजूर के वृक्ष के विषय में, पेड़ के विषय में जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है, हम लोग देखेंगे कि खजूर की पेड़ की जो प्राकृतिक बनावट जो है वो किस प्रकार से होता है। प्रियो, यदि हम खजूर के बीज के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं, या खजूर के प्रजाति के जितने भी पाम ट्री हैं, खजूर के प्रजाति के अंदर में जितने भी पेड़ आते हैं, यदि हम उनका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम पाते हैं प्रियो कि उसका जो बीज जो होता है उसको जब बोया जाता है तो उसको उगने में बहुत समय लग जाते हैं। 2 महीने से लेकर करीब करीब 6 महीने तक उसको धरती से बाहर आने के लिए समय लग जाता है। तो ये सवाल ये आता है कि इतने समय तक खजूर का बीज जो है या खजूर के प्रजाति के जो पौधे जो हैं, पेड़ के जो बीज जो होते हैं, वे धरती पर इतने समय तक क्या करते हैं, जबकि दूसरे प्रजाति के जब वृक्ष के बीज को जब हम बोते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे और किसी प्रकार का अमृत हो, या और भी किसी प्रकार का प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर जो है उसमें से अंकुर जो है वो बाहर निकल आते हैं प्रिय। परंतु इसमें इतना ज्यादा समय क्यों लगता है, ये हमें सोचने की बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान होंगे। प्रियो, ये इतने समय तक ये बीज जो है, इससे पहले कि धरती को छेद कर वो बाहर निकले, वो इतने समय तक वो अपने आप को वो धरती के अंदर मजबूत तरीके से जमाने की वो कोशिश करता है। वो अंदर ही अंदर पहले बढ़ता है, उसके जड़ों में बहुत सारे शाखाएं होती है, हजारों के तादाद में, जो धरती को पूरी तरह से जकड़ने का काम करते हैं प्रिय। और उसके बाद फिर 2 महीना 2.5 महीने के बाद में जो है वो धरती से बाहर निकलते हैं प्रिय। और इसीलिए जो है संत पौलुस कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 6 और उसके 7 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, जिसको मैं आपके सन्मुख में पढ़ना चाहूंगा। कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 6 और उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। 7वां वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। प्रियो, यहां पर सचमुच में इस वचन के आधार पर हम देखते हैं कि हर विश्वासी को, क्योंकि प्रभु ने धर्मी लोगों को खजूर के पेड़ के साथ में तुलना किया गया है, तो इसीलिए हर विश्वासी को जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास लाते हैं, पापों की क्षमा जब अपन को प्राप्त हो जाती है, नया जन्म का अनुभव हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है प्रियो, सो हमको भी खजूर के बीज के समान प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जो है उसमें हमें बने रहना है प्रियो, उसमें अपन को समय बिताना है, उसमें अपन को जड़ पकड़ना है, उस वचन में अपन को पक्के होना है। परमेश्वर के वचन के शिक्षा में हमें जड़ पकड़ते जाना है प्रियो। कई बार जब हम वचन में मजबूत नहीं होते हैं, शिक्षा में जब हम जड़ नहीं पकड़ते हैं, और एकदम से नया जन्म प्राप्त करने के बाद जब हम इधर उधर, जब हम अन्य विश्वासियों के साथ जब संगति करना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, और कई बार जब वचन का ज्ञान न होने के कारण में, शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण में प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में ठोकर खा जाते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में सही रीति से नहीं बढ़ पाते हैं प्रियो। और इसीलिए पहली बात जो हम इस खजूर के पेड़ के विषय में हम सीखते हैं वो ये है कि प्राकृतिक
बनावट इसका इस प्रकार से है प्रियो कि इससे पहले कि ये धरती से बाहर निकले, ये धरती के अंदर जो है बहुत समय बिताकर अपने आप को, अपने जड़ को जो है भविष्य के लिए तैयार करता है, अपने आप को मजबूत करता है प्रियो। दूसरी बात जो मैं इस खजूर के वृक्ष के विषय में पढ़ते हैं और यह है उसकी ऊंचाई के विषय में। प्रियो, खजूर का वृक्ष जो है करीब करीब 50 फीट तक होता है और 50 फीट से ऊंचा भी होता है प्रियो। और यह खजूर का पेड़ जो है वो अपने ऊंचाई के कारण वो जाना जाता है। और इसीलिए हमने अभी कुलुस्सियों की पत्री इसके 2 अध्याय 7 वचन में पढ़ा, लिखा उसमें जड़ पकड़कर और उसमें बढ़ते जाओ, लिखा है प्रियो। इससे पहले कि वो ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वो सबसे पहले जो है वो धरती में अपने आप को वो जमाने की कोशिश करता है प्रियो। हालेलुया। तीसरी बात जो हम यहां पर पवित्र ग्रंथ बाइबल में खजूर के पेड़ के विषय में पाते हैं, जो यहां पर में इस प्रकार से लिखा है उसके 14 वचन में, भजन संहिता 92 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। खजूर का जो पेड़ होता है करीबन 8 साल से लेकर वो फल देना शुरू कर देता है प्रिय। और जब तक वो जीवित रहता है, पुराने होने पर भी, अगर खजूर की पेड़ के अगर आप उसके लाइफ के विषय में, जीवन के विषय में अगर आप अध्ययन करेंगे तो करीब करीब 80 साल से लेकर 100 साल तक खजूर का पेड़ वो जीवित रहता है। और जब तक जीता है तब तक खजूर का पेड़ मरते दम तक वो फलते रहता है। बेशक शुरुआत में ज्यादा फल देता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है उस समय कुछ कम फल देता है, परंतु यहां पर पवित्र वचन बाइबल ये बताती है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इस प्रकार से पवित्र ग्रंथ बाइबल बताती है प्रिय। भजन संहिता 91 और उसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। हाँ प्रियो, हम विश्वासी जीवन में भी हम देखते हैं प्रियो कि कई आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जब वो अपने जवानी में जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए उनका जीवन एक आग के समान था प्रियो। उन्होंने वचन में जड़ पकड़ा, शिक्षा में जड़ पकड़ा, संगति में जड़ पकड़ा, आत्मिक जीवन में वो जड़ पकड़े। और आज भी प्रियो जब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, जब आप उनके पास जाएंगे, बैठेंगे और उनसे जब बातचीत करेंगे, हो सकता है वो चलने के लायक नहीं होंगे प्रियो, हो सकता है वो बिस्तर में पड़े होंगे, परंतु जब आप उससे पूछेंगे कि अंकल आप कैसे हैं, आंटी आप कैसे हैं, तो अभी भी उनके मुंह से जो ऐसे शब्द निकलते हैं, खुदा का शुक्र है। हालेलुया। अपने दुख का बयान नहीं करते हैं प्रियो, अपने दर्द का बयान नहीं करते हैं, परंतु ऐसे अवस्था में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का शुक्र यदा वो करते हैं प्रियो। हालेलुया। और यहां पर इसीलिए इस वचन में भी लिखा है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, पवित्र ग्रंथ बाइबल फल लाने के विषय में बहुत सारे बातें बताती है। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ और तुम फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे और तुम्हारे फल को देखकर लोग स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है इस लॉकडाउन के समय पर हमारे जीवन में जो पहले आत्मिक फल लग रहे थे, प्रार्थना के, वचन को पढ़ने के, संगति के और गवाही देने के, आत्मा को बचाने के जो फल थे, हो सकता है कि अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में बना है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। अगर इस लॉकडाउन के समय में, इस डर के समय में, इस महामारी के समय में अगर ये हमारे जीवन से कम हो गए हैं तो प्रियो हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है प्रियो, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए प्रियो, परंतु एक विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन हमारे विश्वास के ऊपर में, हमारे समर्पण के ऊपर में और परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। और जब आगे देखते हैं खजूर के पेड़ के विषय में,
तो हम पाते हैं कि खजूर का पेड़ जो है वो सब जगह नहीं पाए जाते। खजूर के पेड़ जो होते हैं विशेष जगहों पर पाए जाते हैं, गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, विशेष तरीके से रेगिस्तान स्थान पर पाए जाते हैं प्रियो। और आप हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान के अंदर में कितनी गर्मी होती है। सो खजूर के पेड़ जो है वो एक गर्म इलाके में पाए जाते हैं। वो ठंडे इलाके में पनप नहीं सकते हैं, वो ठंडे इलाके में बढ़ते नहीं है प्रियो, वो मर जाएंगे। परंतु गर्म तापमान जहां पर में होगा वहां पर खजूर के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। उनके अंदर में इतनी क्षमता है कि गर्म से गर्म जगह पर वो जीवित रह सकते हैं प्रियो, गर्म से गर्म वायु का वो सामना कर सकते हैं प्रियो। इस रीति से, प्राकृतिक रीति से परमेश्वर ने उनको बनाया है प्रियो। प्राकृतिक रीति से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है और इसीलिए वो गर्म इलाके में जो है वो जीवित रह जाते हैं, गर्म इलाके में वो बढ़ते हैं, गर्म इलाके में वो फल देते हैं। और इसके विषय में और आगे हम अध्ययन करते हैं। जो 5वीं बात जो है कि जब ये गर्म स्थान पर जब ये पाए जाते हैं, हम जानते हैं प्रियो कि मरुस्थल स्थान पर वहां दिन में कितने तूफान आते हैं, बहुत शक्तिशाली तूफान आते रहते हैं। और ये खजूर का पेड़ जो है वो ऐसे कितने तूफानों का अपने जीवन काल में उसका सामना करते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि करीब करीब प्रति घंटा 200 किलोमीटर की रफ्तार से जो तूफान चलते हैं, उससे भी ज्यादा रफ्तार से जो तूफान चलते हैं, ये खजूर के पेड़ जो है उसमें भी स्थिर रहते हैं, उसका भी वो सामना करते हैं। और पता नहीं अपने जीवन काल में ये खजूर के पेड़ है जो कितने ऐसे तूफान का सामना करने के बाद में भी ऐसे विपरीत जगह पर जो है वो स्थिर रहते हैं प्रियो। इसीलिए तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर ने विश्वासियों को जो खजूर के पेड़ के साथ तुलना किया है। हमारे जीवन में यदि थोड़ा सी समस्या आ जाए, अगर थोड़ा सा कठिन समय आ जाए या कोई मुश्किलात आ जाए या कोई बीमारी आ जाए, जैसे कि वर्तमान समय में पिछले 6 महीने से जो है जब हम इस कोविड-19 के चपेट में पूरा विश्व जो है, हमारा देश भी जो है और हमारे शहर के कई परिवार भी जब उसके चपेट में आ गए हैं प्रियो, हमारे अंदर में एक प्रकार से बहुत बड़ा भय छा गया है प्रियो। बहुत बड़ी एक निराशा हमारे जीवन के अंदर में आ गई है प्रियो। बहुत से लोग डर रहे हैं, बहुत से लोग घबरा रहे हैं प्रियो कि आगे हमारे जीवन का क्या होगा, कैसा होगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, खजूर का जो पेड़ जो है अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े तूफानों का सामना करता है प्रियो। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर और बीमारी विश्व के अंदर में आ जाए, फिर क्या होगा प्रियो। इसीलिए हर विश्वासियों को छोटे बड़े जीवन में आने वाले हर एक समस्या से, हर एक परिस्थिति से हमें सीखने की आवश्यकता है। और ऐसे हर एक परिस्थिति में प्रियो हमें प्रभु के लिए खड़े रहने की आवश्यकता है। तभी हम जो प्रभु में बढ़ पाएंगे और प्रभु का वचन जैसे जो कहता है हम उसमें खरे उतर पाएंगे प्रियो। ऐसे एक सवाल यहां पर में उत्पन्न होता है कि एक साधारण सा वृक्ष इतने बड़े तूफान का सामना कैसे कर पाता है। यह हमारे लिए सोचने की बात है प्रियो। यदि हम खजूर के वृक्ष के साथ और अन्य वृक्षों के साथ में जब हम तुलना करते हैं तो प्रियो हमें बहुत सारे बातें जो है सीखने को मिलता है। खजूर के जो पेड़ होते हैं प्रियो, उसकी बनावट ही कुछ अलग से है। वो नीचे मोटा होता है और ऊपर जाते 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 वो पतला होते चले जाता है। और खजूर के पेड़ में जो बहुत सारे शाखाएं नहीं होती, मात्र कुछ गिने चुने जो है, हो सकता है 15 से 20 पत्ते उसमें होते हैं। और उस पत्ते के जो आकार भी जो होते हैं वो अन्य वृक्षों से अलग होते हैं। और जब हम दूसरे वृक्षों की तुलना करते हैं, चाहे वो आम का पेड़ हो या कोई और बरगद का पेड़ हो या और बड़े बड़े जितने भी वृक्ष हैं, वो खजूर के पेड़ से अलग होते हैं। वो बहुत मोटे होते हैं और उसमें बहुत सारे शाखाएं होती है, मोटे मोटे। और प्रियो, जब हवा चलता है तो
जो दूसरे वृक्ष हैं, और जब ये हवा जब उससे टकराती है तो प्रियो हवा को पार होने के लिए जगह नहीं मिलती है, और इसीलिए पूरा हवा का प्रभाव जो है, ताकत जो है, वो वृक्ष के ऊपर में पड़ता है और वो पूरी रीति से वो ध्वस्त हो जाता है। परंतु यदि हम खजूर के पेड़ के विषय में देखते हैं, क्योंकि उसका केवल एक ही तना होता है नीचे से लेकर ऊपर तक, और उसमें कोई शाखाएं नहीं होती है, इसलिए चाहे जितने भी तेज हवा होती है उससे हल्के से टकरा कर वो निकल जाता है। और इसीलिए खजूर का पेड़ जो है वो आसानी से वो तूफान का सामना करने के बाद में भी वो स्थिर रह जाता है। प्रिय, उसमें जरूरत से ज्यादा जो है उसमें शाखाएं नहीं है। प्रिय, यदि हम इसको अगर पवित्र ग्रंथ बाइबल के साथ तुलना करें या हमारे आत्मिक जीवन के साथ में खजूर के पेड़ और अन्य वृक्षों को यदि हम अपने आत्मिक जीवन के साथ हम तुलना करते हैं तो प्रियो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रियो, क्योंकि प्रभु ने कहा धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फलेंगे, फूलेंगे और वो बढ़ेंगे और वो स्थिर रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, जिस प्रकार से खजूर के पेड़ में जरूरत से ज्यादा जो है शाखाएं नहीं है, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रियो जरूरत से ज्यादा जब हम किसी समस्या को अपने जीवन में जब हम ले लेते हैं, कई चीजों को हमारे जीवन में ले लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। हम किसी को देखते हैं, उनके घर में ये है, उनके पास में ये है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और जो साधन जो चीजें जो उनके पास है, जब उसको भी जब अपने जीवन में हम लेना शुरू करते हैं, जमा करना शुरू करते हैं, प्राप्त करने के लिए जब उसको हाथ पांव मारते हैं, प्रियो ऐसे समय पर जो है हम अपने विश्वास से गिर जाते हैं। प्रियो, और जब समस्या हमारे जीवन में आती है, कई प्रकार के समस्याओं से हमारा जीवन जो है वो घिर जाता है और फिर हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसी प्रकार से आज इस पेड़ के द्वारा जो है कई एक बातों को हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। इसलिए यदि हम यूहन्ना की इंजील का 15 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने अच्छा उदाहरण दिया, लिखा है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डालियां मुझ में बने रहती है वो बहुत फलती है, और जो डालियां मुझ में बने रहती है और नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूं। लिखा, हालेलुया, कि वो और फले। प्रियो, हमारे जीवन को जांचने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे स्वभाव, कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे वस्तु जो जरूरत से ज्यादा हमारे पास है, जो हमारे जीवन में जिसकी आवश्यकता नहीं है, यदि हमारे जीवन में ऐसे बातें, ऐसे स्वभाव अगर हमारे जीवन में है तो प्रियो उसको हमारे जीवन से काट के फेंकने की आवश्यकता है। प्रियो, इससे पहले कि हमारे जीवन में कोई तूफान आ जाए। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यदि तेरा हाथ यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, ताकि तू नरक में जाने से अच्छा है कि एक हाथ के तू स्वर्ग में चले जाए। फिर कहता यदि तेरा पैर यदि तुझे पाप में गिराता है, ठोकर खिलाता है, तो तू दोनों पांव से नरक जाने से बचकर एक पैर से जो है तू स्वर्ग में चले जाए। आंख के विषय में कहते हैं प्रियो, जो हमारे जीवन में जिसकी आवश्यकता नहीं है प्रियो, जो हमें आगे विश्वास से, मसीही जीवन से अलग कर सकती है, गिरा सकती है, उसको जितना जल्दी हो सके हमारे जीवन से निकालकर अलग करने की आवश्यकता है प्रियो। और जो अंतिम बात जो हम इस पेड़ के विषय में देखते हैं, हम पाते हैं प्रियो कि खजूर का जो पेड़ है वो ऐसे जगहों पर होता है जहां पर बहुत कम पानी होता है, और वो उस कम पानी में भी जीवित रहता है। उस कम पानी में भी जो है 100 वर्ष तक वो अपने जीवन को काट देता है। किस प्रकार से होता है ये नहीं मालूम, परंतु प्राकृतिक रीति से परमेश्वर ने उसको एक ऐसे योजना से बनाया है, उसको इस रीति से ढाला है प्रियो, कि वो पूरे इतने कष्टों को अपने जीवन में झेलकर 100 वर्ष तक
वो जीवित रह जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, संसार में और भी बहुत सारे वृक्ष हैं, परंतु एक विश्वासी के जीवन को और किसी दूसरे वृक्ष के साथ में तुलना नहीं किया है प्रियो, परंतु खजूर के साथ में तुलना किया है। इसका मतलब जो है, परमेश्वर के पास हर एक विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, एक इच्छा है और एक अपेक्षा है, जो प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी उस योजना के तहत आगे बढ़े, उस इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। उस अपेक्षा जो प्रभु हमारे जीवन से करता है, जब तक वो नहीं आता है तब तक उसी प्रकार से हम उसमें स्थिर रहें और हम बढ़ते जाएं प्रियो। हालेलुया। प्रियो, पौलुस एक जगह फिलिप्पी की कलीसिया को जो है इसी संदर्भ में कुछ विशेष बातें जो है वो सिखाना चाहता है। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय और उसके 10 और 11 और उसके 12 वचन को मैं आपके सन्मुख में पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। 11 वचन से नीचे, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। प्रियो, हर विश्वासी को कुछ आत्मिक बातें हैं जिसको सीखने की आवश्यकता है प्रियो, और यही बात परमेश्वर के मन में है, परमेश्वर के हृदय में है, जो हम भजन 92 और उसके 12 वचन में पाते हैं, जहां उसने कहा, धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज सुबह के समय शायद आप कहेंगे कि यह सब कुछ करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपने जीवन में यह समस्या का मैं सामना जैसे खजूर का पेड़ पूरे अपने जीवन काल में शुरू से लेकर आखिर तक करते रहता है, मैं इसको किस प्रकार से कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है जीने। प्रियो, यदि प्रभु ने मुझे और आपको बचाया है तो परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बचाया है। और इसीलिए शायद यह समस्या इफिसियों की कलीसिया में थी, थिस्सलुनीके की कलीसिया में थी, और इसलिए पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को और थिस्सलुनीके की कलीसिया को भी इसी बात को उनको बताते हुए लिखता है और उनको उत्साहित करता है। पौलुस यहां पर भेद की बातें बताता है प्रिय, और कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है तो इस बात को हम जाने कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसीलिए किया है, अपने बेटे और बेटियां परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है, अपने कलीसिया में शामिल हमको इसीलिए किया है क्योंकि परमेश्वर हमें एक खजूर के पेड़ के समान देखना चाहता है प्रिय। हालेलुया। और प्रभु जो है एक खजूर के पेड़ के समान बनने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर में वरदान भी डाल रखे हैं प्रिय। हालेलुया। हम ऐसे नहीं कर सकते, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं ऐसे नहीं कर सकता या मुझसे ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे गुण हमारे अंदर में डाला है प्रिय। और जब हम पहला थिस्सलुनीके की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके जब 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम पाते हैं कि पौलुस जो है वहां के विश्वासियों को भी कुछ विशेष बातें उनको बताना चाहता है। शायद थिस्सलुनीके के विश्वासियों के अंदर में भी एक यही भावना था कि हम जो है अपने जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या जब जीवन में कोई परीक्षा आती है या कोई संकट आती है तो शायद हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। परंतु यहां पर पौलुस जो है उनको परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा जो है, जो परमेश्वर की अपेक्षा जो है, जो परमेश्वर के जीवन से करता है,
वो उसको यहाँ पर मैं बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन में यहाँ पर यूं लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने न केवल हमारे भूतकाल को देखकर, न केवल हमारे वर्तमान काल को देखकर, परंतु परमेश्वर ने हमें भविष्य काल के लिए तैयार किया है। प्रियो, हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में आने वाले हर एक तूफान को, हर एक परीक्षाओं को, हर एक संकट को, हर एक बीमारी को, प्रियो, हालेलुया, हम एक विश्वासी के कर्तव्य को जानकर हम उसका सामना करें। प्रियो, कि मैं और आप एक खजूर के वृक्ष के समान है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के गहराई में हम अपने आप को मजबूत बनाएं। परमेश्वर के वचन के शिक्षा में हम अपने आप को और मजबूत बनाएं। प्रार्थना में हम अपने आप को और मजबूत बनाएं। प्रियो, हालेलुया। आत्मिक संगति में हम अपने आप को और मजबूत बनाएं। परमेश्वर की गवाही देने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए और हम अपने आप को मजबूत बनाएं। प्रियो, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रियो, एक विश्वासी को अपना विश्वासी जीवन परिस्थिति के अनुसार नहीं, परंतु अपने विश्वास के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपने समर्पण के अनुसार उसको बिताने की आवश्यकता है। और यही बात परमेश्वर हर एक विश्वासी से चाहता है। हालेलुया। जी हाँ, जब शैतान अय्यूब के पास में आया, तब परमेश्वर ने शैतान से कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब के विषय में जानता है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अय्यूब परमेश्वर के लिए किस प्रकार से जीता है, अय्यूब के अंदर में कितना विश्वास है, अय्यूब के अंदर में कितना परमेश्वर का आदर है, अय्यूब के अंदर में परमेश्वर के लिए कितना भय है, कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है। परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को मालूम था कि अय्यूब जो है एक खजूर के पेड़ के समान सारे तूफानों का सामना करते हुए स्थिर है। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज किया अय्यूब के जीवन के विषय में। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हम हर एक विश्वासी के जीवन के विषय में अच्छे से जानता है कि कौन किस रीति से प्रभु के लिए स्थिर है, कौन किस रीति से उसके विश्वासी जीवन में आने वाले समस्या का सामना किस रीति से कर रहा है। हालेलुया। विश्वास के बल पर कर रहा है, वचन के बल पर कर रहा है, प्रार्थना के बल पर कर रहा है, या अपने समर्पण के बल पर कर रहा है, या प्रभु ने जो उसके जीवन में जीवित आशा दिया है उसके बल पर कर रहा है, ये जानते हुए कि ये जीवन का संघर्ष, इस जीवन की समस्या, इस जीवन की पीड़ा, इस जीवन की बीमारी, इस जीवन की जो परीक्षाएं हैं, ये केवल इसी जीवन में है। हालेलुया। परंतु एक आने वाले समय पर एक मेरे लिए जीवित आशा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। इसलिए पतरस भी जो है अपने पत्री में वहां के विश्वासियों को लिखता है कि जब तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार के परीक्षाएं आती है, जब नाना प्रकार के परीक्षाओं में तुम पढ़ते हो, तो उसको कोई अनजान बात न समझो, उसमें तुम डर न जाओ। हालेलुया। क्योंकि ये तो तुम्हारे जीवन में आना ही था और ये तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। इसलिए क्योंकि यही परीक्षाएं, यही समस्याएं जो है, ये तुमको प्रभु में स्थिर करेगी, मजबूत करेगी। हालेलुया। प्रियो, इसलिए मैंने आरंभ में कहा, हो सकता है कि इस समय पिछले 7 महीने से हम इस जो है कोरोना के महामारी से हम परेशान हो चुके हैं, पूरा दुनिया परेशान हो चुका है। प्रियो, हालेलुया। आने वाले समय में हो सकता है इससे बड़े बड़े समस्या जिसका जो जिक्र पवित्र ग्रंथ बाइबल करती है, प्रियो, अभी तो कुछ भी नहीं है। प्रियो, अभी तो केवल क्लेश का ये आरंभ हुआ है जो पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें बताती है। अभी तो बड़े बड़े क्लेश जो है इस संसार में आने वाले हैं, उसका सामना हम कैसे करेंगे? इसलिए प्रियो, आज हर एक विश्वासी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अपने विश्वासी जीवन में हम ये मान के चलें कि परमेश्वर मुझे एक खजूर के वृक्ष के समान
देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं एक खजूर के पेड़ के समान जीऊं। हालेलुया। एक खजूर के पेड़ के समान मैं स्थिर रहूं। एक खजूर के पेड़ के समान मैं जीवन के अंतिम समय तक फल लाता रहूं। हालेलुया। प्रियो, आप निराश मत होइए, परंतु ये जानिए कि प्रभु की यही इच्छा हमारे लिए है। हालेलुया। कि हम नित्य प्रभु में जड़ पकड़ते जाएं, प्रभु में हम दृढ़ होते जाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु के लिए हम फल अपने जीवन में लाते जाएं। हालेलुया। आज सुबह के समय प्रियो, जैसे मैंने आरंभ में कहा, अगर कोई भाई बहन अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं प्रियो, तो आज आप अपने पापों से पश्चाताप करके जो आप अधर्मी से आप धर्मी के पदवी को आप हासिल कर सकते हैं प्रियो। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकते हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की तमाम आशीषें जो है वो आपके जीवन में आ सकती है प्रियो। आप भी जो है अनंत जीवन के अधिकारी बन सकते हैं प्रियो। हालेलुया। आइए प्रियो, जितने भी विश्वासी लोग जो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर जो हमने जाना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या अपेक्षा करता है, प्रार्थना के साथ आगे हमारे विश्वासी जीवन को इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएं और ऐसे करने के लिए प्रभु हम में से हर एक की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि आपने हमें यूं ही नहीं बचाया प्रभु जी, परंतु आपने हमें अपने स्वर्गीय इच्छा और योजना के अनुसार हमें बचाया महान परमेश्वर। और प्रभु जी, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों से प्रभु जी एक आशा रखता है, एक इच्छा रखता है, प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार से प्रभु जी आप हम सभी विश्वासियों से प्रभु जी एक बहुत बड़ी अपेक्षा करते हैं महान परमेश्वर। एक उम्मीद करते हैं प्रभु जी कि हम आपकी इच्छा में खरे उतरे प्रभु जी। हम अपने इस विश्वासी जीवन को प्रभु जी महान परमेश्वर आपके इच्छा योजना के अनुसार बिताएं महान परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, एक एक विश्वासी को महान परमेश्वर, जैसे आपने अपने वचन में कहा है कि धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान होंगे, वो पुराने होने पर भी वो फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सारे आशीष प्रभु जी एक एक तेरे चुने हुओं के जीवन में प्रभु जी, एक एक तेरे चुने हुओं के परिवार में प्रभु जी उतरने पाए महान परमेश्वर। हालेलुया। ताकि एक एक विश्वासी प्रभु जी आज के बाद प्रभु जी अपने आप को जब वो संसार में जीते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, काम धाम करते हैं प्रभु जी, अपने अंतःकरण में प्रभु जी इस बात को बैठाए प्रभु जी, मानकर चलें कि प्रभु मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक खजूर का पेड़ हूं। हालेलुया। और मुझे एक खजूर के पेड़ के समान जीना है, मुझे खजूर के पेड़ के समान में इस संसार में स्थिर रहना है। हालेलुया। ओ प्रभु जी, तू सहायता कर प्रभु, एक एक को तू ऐसे अनुग्रह दे, एक एक को तू ऐसे बल दे प्रभु, एक एक को ऐसे अभिषेक दे महान परमेश्वर, ताकि जीवन में आने वाले हर एक तूफानों का सामना महान परमेश्वर ओ आपकी इच्छा को जानते हुए प्रभु जी कर सके महान परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। इस महामारी के समय में भी प्रभु अभी तक आपने प्रभु जी अपने कलीसिया को, अपने विश्वासियों को, अपने चुनोहों को संभाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर और आगे भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह, आपकी सुरक्षा एक एक के जीवन में बने रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारी के लिए यीशु के नाम से प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, इसको पूरे दुनिया से महान परमेश्वर तो इसको दूर कर दे महान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी ये केवल आप ही कर सकते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। इसके सारे वायरस यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए महान परमेश्वर और प्रभु जी पूरी दुनिया को इस बीमारी से मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर सारे बातों के लिए प्रभु जी। ओ हम आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम इस आराधना को समाप्त करने से पहले मेरे पास में 2 सूचना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि इसी प्रकार से हमारे संडे की आराधना ऑनलाइन में ही हुआ करेगी 10 बजे, और आने वाले अक्टूबर को 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारी सालाना कन्वेंशन ऑनलाइन में होगी। और आप इस समय को आप याद रखें और दूसरों को भी बताएं। और इस कन्वेंशन में 2 प्रभु के दास 2 अलग अलग जगह से आ रहे हैं, रेवरेंड डॉक्टर पीजी वर्गीस और दूसरा है प्रभु के दास रेवरेंड मोजेस डेविड। ये दोनों आकर वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। और आप इस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना करें कि ये कन्वेंशन हम सबों के लिए बहुत बहुत आशीषमय हो। और थर्सडे में जो हमारी कलीसियाई संगति जो होती है वो आने वाले थर्सडे में वो गूगल मीट में ना होकर वो जूम में हम उसको करेंगे। आप इस बात को याद रखें। आइए हम आशीष वचन के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। अब जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।